हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इन्वेस्ट करो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने 2020 अपने नाम किया, जिसने 2020 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने एक साल के अंदर 77.15% रिटर्न दिए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाने लगा। 77.15%, 77.15% रिटर्न का मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपीज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज ये आपको 17,755.38 रुपीज प्रोवाइड करा था। इसका मतलब है 7,755.38 रुपए ज्यादा। मतलब आपको अगर 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो आपको 7,755.38 रुपए का प्रॉफिट हुआ दिखता आज के टाइम तक। सवाल निकल के ये आता है कि आगे के ईयर्स में भी ये ऐसे रिटर्न दे सकता है कि नहीं। अगर हाँ तो किस प्रकार से, किस सिस्टमेटिक तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि आगे के ईयर्स में भी, मतलब फ्यूचर ईयर्स में भी आपको ये इसी प्रकार रिटर्न देता रहे। और अगर ना तो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इस म्यूचुअल फंड को टक्कर दे सकता है, ऐसे ही रिटर्न ला सकता है और इससे अच्छे रिटर्न ला सकता है आगे की सिस्टमेटिक ईयर्स में और स्टेबिलिटी ला। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इन्वेस्ट करो को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। आज हम बात करेंगे PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, जो कि 2020 का हाईएस्ट रिटर्न गिवन म्यूचुअल फंड प्लान है। इसकी NAV 38.76% है। फंड साइज छोटा है जो कि 510.45 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.34% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा, मतलब डबल के आसपास है क्योंकि इसका कैटेगरी एवरेज 0.73% है। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान है। जिसके अब हम बात करते हैं PGIM के रिटर्न्स के बारे में, जो कि इसका मेन बात है। 77.15% का रिटर्न एक साल के अंदर। आप देख सकते हैं इसने निफ्टी 50 को ड्रामेटिकली ब्रीच किया है, मतलब बिल्कुल उसके पास ही नहीं आया है, लगातार ऊपर जाता गया है। बट आपको ये याद रखना होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पास्ट ईयर रिटर्न्स को भी चेक करना होगा कि पास्ट ईयर में भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। तो हम देखते हैं 2 साल के रिटर्न कैसे आते हैं। 2 साल के रिटर्न इसकी 55.35% है, जो जिसमें भी इसने निफ्टी को शानदार तरीके से ब्रीच किया है। बट 5 ईयर रिटर्न में देखते हैं, 5 ईयर रिटर्न में देख लिए आप कि निफ्टी 50 ने दिस स्कीम को शानदार तरीके से ब्रीच किया। यहाँ तक देखिए, येलो लाइन दिखा रही है निफ्टी 50 का और ब्लू लाइन दिखा रही है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, PGIM म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए येलो लाइन हमेशा ऊपर गई, थोड़ा टच हुआ, फिर ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे थोड़ी टच हुई, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। बट जब ये कोविड-19 का जो क्रैश आया था मार्केट में, वहां से इसने जो आग लगी है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर ही जाता गया है म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये है कि पास्ट ईयर्स में इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इसने बहुत शानदार आउट परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसके इतने हाई रिटर्न पहुंच गए हैं। ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल तरीके में भी इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देखिए बस यहाँ से जब से निफ्टी ने इसको पार किया है, जब से नीचे ही नहीं, निफ्टी ऊपर ही जाता गया है और ब्लू लाइन जो दिखा रही PGIM इंडियन ग्लोबल फंड नीचे ही जाता गया है, बस यहीं से। तो इसका मतलब क्या है कि इसने परफॉर्मेंस अच्छे नहीं, बस पेंडेमिक के टाइम पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें। इस म्यूचुअल फंड ने, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने और दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है।
मतलब इसने म्यूचुअल फंड यूनिट्स में ही 90.41% इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये है कि आपको 2 बार एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा। एक तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ दिखाया हुआ है 1.34%, और दूसरा एक्सपेंडिचर जो कि जिस म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उसका एक्सपेंडिचर भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। इतना एक्सपेंडिचर बियर करने के हिसाब से जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं पिछले 5 ईयर में ऑल ओवर द टाइम, इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड मैं मानता हूं मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स, जिसको आप MOFN 100 FOF डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के नाम से भी जानते हैं। एक ग्रोथ प्लान इसने नेस्डेक 100 में इन्वेस्ट कर रखा है। इसकी NAV आज के टाइम पे 19.8024 है। फंड साइज पिछले वाले मतलब PGIM म्यूचुअल फंड से ट्रिपल है, उसका 500 करोड़ के आसपास था, इसका 1485 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो निग्लिजिबल है, 0.1% है, जो कि एवरेज कैटेगरी से बहुत ही कम है। ये भी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट अगर आप इसकी रिटर्न्स देखेंगे, इसकी रिटर्न भी कम नहीं है। एक साल में इसने 52.01% रिटर्न दिए हैं। देखिए आप यहाँ पे ये निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न ही दिए हैं। अब 2 साल कंपेयर करते हैं, 2 साल में भी इसने अप्रोक्स निफ्टी 50 के आसपास ही रिटर्न दिए हैं और ज्यादातर ऊपर ही रहा है। देखिए ब्लू लाइन हमेशा ऊपर ही दिखाई दे रही है और ग्रीन जो कि येलो लाइन निफ्टी 50 के वो नीचे ही दिखाई दे रही है। 5 ईयर्स में भी इसने निफ्टी 50 से ज्यादा ही दिखी है। आप देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन हमेशा ऊपर दिखाई दे रही है, टच करती है फिर ऊपर आ जाती है, ऊपर ही रही है येलो लाइन से। इसका मतलब है कि निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल पीरियड में अपन देखें, ओवरऑल पीरियड में भी इसने बट टच करती है निफ्टी 50 की लाइन को और टच ऊपर आ जाती है। मतलब इसने लॉन्ग टर्म बेसिस पे मतलब 5 वर्षों के बेसिस पे भी इसने बहुत ही अच्छा इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस म्यूचुअल फंड ने देखते हैं किसमें, हाँ इस म्यूचुअल फंड ने भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बट इसमें आपको सिर्फ एक जगह ही एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंडिचर वो 0.1% है, जो कि निग्लिजिबल माना जाएगा। बट इस अब जितना एक्सपेंडिचर इस म्यूचुअल फंड का होगा उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नेस्डेक 100 में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा एक जीरोधा के थ्रू, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, आप N100 के द्वारा नेस्डेक 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप शेयर परचेज और सेल करते हैं, सेम N100 को आप परचेज और सेल कर सकते हैं। यहाँ बाय का सिग्नल दबाइए, यहाँ पे क्वांटिटी लिखिए, यहाँ प्राइस लिखिए, लिमिट लगाइए और बाय कर लीजिए। आपको जितना क्वांटिटी बाय करना है और सेम आप जैसे सेल करते हैं शेयर्स को, वैसे इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।